हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 6th क्लास का जो पहला चैप्टर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क कौन करेगा, किसने किया, ये हमने कल आपको इसके 3 स्टेजेस पढ़ाए थे। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया था। तो 3 पैराग्राफ के बाद आज हम और आगे अध्ययन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले let's go to start. As a matter of fact, every day in every way, that little elf was in egg. As a matter of fact, और तथ्यात्मक रूप से, every day in every way, हर दिन और हर तरह, that little elf was in egg, वह छोटा बोना एक बड़बड़ था। Patrick was working harder than ever and was it a drag. Patrick अब पहले से अधिक कार्य करने लगा था एंड वाज इट ए ड्रैग, और अब वह ऊबने भी लगा था। ड्रैग का मतलब होता है ऊबना। he was staying up nights, वह रातों को भी देर तक जगता रहता था। had never felt so weary, और उसने कभी इतना थका हुआ महसूस नहीं किया जितना कि वो अब करता था। was going to school with his eyes puffed and glaring, और अब वह स्कूल अपनी थकी हुई और सूजी हुई आंखों से स्कूल जाता था, यानी ओनिंदी हुई सिचुएशन में रहता था और स्कूल जाता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल arrived and the elf was free to do walk, और आखिरकार द लास्ट डे ऑफ स्कूल का अंतिम दिन आया एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, और जो बोना था अब जाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र था। वाज फ्री टू गो मतलब जाने के लिए स्वतंत्र था। एज फॉर होमवर्क, और जहां तक गृह कार्य का सवाल है, देयर वाज नो मोर, वह अब समाप्त हो चुका था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, इसलिए वह बोना चुपचाप और सावधानी से पीछे के दरवाजे से खिसक लिया। स्लाइली होता है सावधानी से, स्लिप्ड आउट सावधानी से बाहर निकल गया, बैक डोर पीछे के दरवाजे से। पैट्रिक गॉट हिज ए ग्रेड, हिज क्लासमेट वर अमेज्ड, पैट्रिक ने अंत में ए ग्रेड प्राप्त किया। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके कक्षा के सहपाठी बहुत अधिक आश्चर्यचकित थे। अमेज का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। हिज टीचर्स स्माइल एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसके अध्यापक जो कि बहुत मुस्कुराए, उन्होंने उसकी प्रशंसा की। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसकी प्रशंसा की। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता भी उसकी प्रशंसा करने लगे। They wondered what had happened to Patrick, वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित थे कि what happened to Patrick, कि पैट्रिक को क्या हुआ था। उसके माता पिता इस बात से बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित थे कि किस प्रकार से पैट्रिक ने अपने परीक्षा की समाप्ति पर, सेमेस्टर की समाप्ति पर ए ग्रेड प्राप्त हुआ। उससे उसके सहपाठी, माता पिता और अध्यापक सभी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित थे। He was now the model kid, अब वह एक आदर्श बालक था। मॉडल किड होता है आदर्श बालक, सच्चा बालक, अच्छा बालक। क्लीन्ड हिज रूम, वह अपने कमरे को साफ करता। डिड हिज चॉर्स, खुद के काम करता था। वाज चीयरफुल, खुश मिजाज रहता था, प्रसन्नचित रहता था। नेवर रूड, कभी भी अभद्रता नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, अब जैसे उसने एक नया एटीट्यूड, मनोभाव विकसित कर लिया था, यानी कि जो भी कार्य था अब वह स्वयं करता था, जिससे सभी को ऐसा लगता था कि मानो उसने अपना एक नया एटीट्यूड, मनोभाव विकसित कर लिया हो। यू सी, आपने देखा, इन द एंड, आखिर में, अंत में, पैट्रिक स्टिल थॉट ही वुड मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क्स, पैट्रिक अभी तक यही सोचता था कि उसने उस बोने से अपना डू ऑल हिज होमवर्क, सारा होमवर्क करवाया है, सारा गृह कार्य करवाया। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, लेकिन मैं आपके साथ एक सीक्रेट साझा करता हूं, एक रहस्य साझा करता हूं।
जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो कि केवल मेरे और आपके बीच में रहेगा। इट वाजंट द एंड पैट्रिक हैड डन इट इटसेल्फ। यह बोना नहीं था, इट वाजंट द एंड, यह बोना नहीं था। पैट्रिक हैड डन इटसेल्फ, पैट्रिक ने अपना कार्य स्वयं किया था। तो इस प्रकार से बच्चों ये लेसन समाप्त हुआ। यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से एक बच्चा जो कि पढ़ाई से बिल्कुल दूर था, जिसे विद्यालय का काम करने एक बोझ लगता था, फिर किस प्रकार से उसके जीवन में एक बोना आता है, और जो बोना खुद कार्य न करके पैट्रिक से ही क्या कहता था कि मुझे ये कार्य समझ नहीं आता, इसमें मेरी हेल्प करो, मुझे गाइड करो। इस प्रकार से जो भी कार्य था वो पैट्रिक ने किया, और अंत में उसका सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुआ कि उसके माता पिता भी खुश हुए, उसके अध्यापक गण भी खुश हुए कि किस प्रकार से पैट्रिक ने जो सेमेस्टर के अंत में ए ग्रेड प्राप्त किया था। तो बच्चों देखिए, इसमें कुछ एक वर्ड मीनिंग्स कठिन आए हैं, तो मैं उनको अभी ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप सभी को उन्हें अपनी नोटबुक में ऐड करना है। SHRIEK शरीर होता है चीख मारना, गाइड होता है मदद करना, ह्यूमन यानी मनुष्य, मिस्ट्री, मिस्ट्री होता है रहस्य, ड्रैग, ड्रैग का मतलब होता है उबाऊ, नीरस, जिसमें कोई आनंद नहीं, पापड़, पापड़ होता है सूझ जाना, ब्लैरी, लाल रखी हुई आती है, अगला भी देखिए ब्लैरी, इसका मतलब होता है थका मांदा, हारा होता है। क्वाइटली शांतिपूर्वक, प्रेज प्रशंसा, सराहना करना, वंडर, आश्चर्य, सराहना, चौरस है रुचिकर, तो स्टूडेंट्स ये जो वर्ड मीनिंग हमने आपको बोर्ड पे दिए हैं, इनको आपको अपने इंग्लिश नोटबुक में उतारना है, ऐड करना है। कल हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स हम आपको कल बोर्ड पर करवाएंगे। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक्स।